हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरविर्विजेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मानस के माध्यम से कल हमने आपको पिछले वीडियो में सती मोह का प्रसंग हमने आपको सुनाया था। भगवान शंकर से पार्वती मैया ने भगवान की कथा के संबंध में कई एक प्रश्न किए। वहीं से आगे प्रारंभ करते हैं। कहा उन्होंने कि बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। और महाराज जैसे भगवान ने जो भी लीला करी इसके बाद में कैसे अपने परम धाम को पधारे। और महाराज ये बताओ हमें, पुनि प्रभु कहु सुत तु बखानी यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। उस तत्व का भी आप हमसे विवेचन करो जिस कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस तत्व में मग्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद भगत ज्ञान वैराग्य सारा विवेचन हमसे करिए। और महाराज प्रभु जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयालो राखहु जन गोई। अगर हमने कोई आपसे बात न पूछी हो वो भी आप छिपा करके नहीं रखना है। क्यों प्रभु कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। ऐसे सहज प्रश्न पार्वती मैया से सुनकर के भगवान शंकर जी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी पूछू कथा लोक हितकारी। पूछू रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो समस्त लोक को जैसे गंगा जी पवित्र करती हैं वैसे ही राम कथा भी सारे लोक लोकांतर को पवित्र करती है। ऐसी कथा वस्तु आपने पूछी। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य धन्य गिरिराज को। तो भगवान शंकर जी ने भगवान का स्मरण किया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तबो हर्षित बरनैलीन। तो घड़ी के लिए भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हुए। इसके बाद अपने मन को बहिरंग किया अंतरंग से। फिर भगवान की कथा को प्रारंभ किया। सती जी से कह, सती जी पार्वती जी गिरिराज कुमारी जी आप बहुत धन्य हैं। आपने भगवान कथा का प्रसंग पूछा। ये तो बहुत अति उत्तम प्रश्न है। लेकिन बात ये है कि तुम्हें भगवान से स्नेह वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो भगवान के प्रति संदेह किया वही हमें अच्छा नहीं लगा। शंकर जी कहते हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह वश कहऊ भवानी। तुमने क्या कहा? तुम जो कहा राम को आना यही श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकलयनी है अभेद सो की देह धर होय नर
जाहि न जानत वे। तो ऐसा जो प्रश्न आपने भगवान के प्रति जो आपने संदेह किया, ऐसा संदेह तो आपको किसी प्रकार से भी उचित नहीं था। ऐसा तो कौन लोग करते हैं कि आज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंफट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जिसने सपने में भी संत की सभा नहीं, जो कभी सत्संग में नहीं बैठा, जो कपटी है, पाखंडी है, लोलुप है, ऐसे लोग कथा से प्रेम करना क्या जाने। इसलिए आपको ऐसा सर्वथा अनुचित था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमें बड़ा प्रसन्नता हो रही है। तो सती जी पार्वती जी बोली, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तो हमें भगवान कथा पर अत्यंत स्नेह है। हमने भगवान का जो भी रहस्य देखा था वो हमारे हृदय में बहुत प्रफुल्लित कर रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें राम की कथा बस सुनाइए, तो सारी कथा सुनाते हैं। देखो भगवान तो ऐसे हैं, शंकर जी कहते हैं उसका कोई आदि अंत मध्य नहीं है, भगवान तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान हरि अनंत हैं, जैसे भगवान अनंत हैं तैसे ही उनकी कथाएं अनंत हैं। भगवान दिव्य हैं, भगवान की कथाएं भी दिव्य हैं। हरि अनंत हरि कथा। संत महापुरुष अपने भाव के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा नाना प्रकार से, विविध प्रकार से उसका विवेचन करते हैं। आदि अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम यस गावा। वेद ऐसा उनसे आदन तो किसी नहीं प्राप्त पाया उनका, लेकिन वेद ऐसा कह के उसका गान करते हैं कि बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पग चले, भगवान निराकाश रूप में भी सारी लीलाएं करते हैं, तो बिनु पग चलें सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। इसका अर्थ साधारण तो है, भगवान बिना पग के चलता है, बिना हाथों से सारे कार्य करता है, और बिनु पग सुनहि बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। लेकिन मानस के माध्यम से भी एक बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। जैसे भगवान बिना पग चले, कहाँ चले? बिनु पग चले। देखें आप बालकांड में कि एक बार जननी हनुवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। भगवान राम जी छोटे से हैं, कौशल्या मैया ने पलना में सुला दिया है और अपने इष्ट देव के लिए पूजा के लिए व्यवस्था कर रही हैं। और जिस समय भगवान का भोग लगाने के लिए व्यवस्था करके भगवान को वहाँ भोग लगाने के लिए अपने इष्ट देव के लिए गई, तो वहाँ क्या देखती हैं कि भगवान छोटे रूप में, बाल रूप में हैं, भगवान वहाँ भोजन कर रहे हैं। तो कौशल्या मैया ने देखा हम तो उन्हें पलना में सुला के आई हैं, तो वो बड़ा अचंभित हो गई। तो विचार करती, हाँ वहाँ दोए बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेखा। अब यहाँ भी वही बालक देख रही हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, वहाँ पलना में भी सो रहा है। कैसा तो नहीं मेरे मति में भ्रम हो गया है? देखा बाल तहाँ पुनि सूता, वहाँ बालक सो रहा है, यहाँ भोजन कर रहा है। तो सब कौशल्या मैया भ्रमित हो गई। तो यहाँ पर बिन पग चले सुने बिनु काना। अब बिन पग चले भगवान यहाँ पर बिना पग के चले और सुने बिन काना। अब देखें आप किष्किंधा कांड में बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोय मारा। तो भगवान राम जी ने कहा देखो बाली, वैसे तो कोई बात नहीं, वैसे तुम अच्छे काम नहीं करते हो, क्यों?
कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, रे सठ सुनु कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कह जोई, ताई बधे कछु पापन होई। फिर कहा देखो चलो बात सुनो मेरी, कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया था, उसने कहा था तुझसे कि सुनपत जाहि मिलू सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहीं संग्रामा। जब तेरी धर्म पत्नी तुझे समझाया तब तेरी समझ में नहीं आई। यहाँ पर वही प्रसंग फिट होता है। विपिन पक्ष आपको हमने समझाया कौशल्या जी के संबंध में, और सुना ही नुकाना भगवान राम जी ने देखो कहाँ किष्किंधा पर के पहाड़ पे थे और जान ली वहाँ की बात। और कर बिनु करम करई विधि नाना। अब कर बिन करम खरदूषण तीसरा से बध हुआ। कहने लगे वो खरदूषण कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। राम जी से कहा, राम जी ने सीता जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि ले जान कहीं जाऊ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। 14 सहस्त्र की सेना थी खरदूषण तीसरा की। तो राम जी ने क्या किया, एक दूसरे को राम में देखने लगे। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, कर उपाय रिपुमारे छनमु कृपा निधान। यहाँ पर वो प्रसंग फिट होता है, कर बिनु करम करई विधि न, तब लक्ष्मण सीतहि लई आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। तो इस चौपाई की व्याख्या कितना प्रसंग लेकर के तब निकली। तो रामायण बड़ा रहस्यमय ग्रंथ है। कौन सी चौपाई कहाँ किस माध्यम से इसका अर्थ निकलता, कैसे व्याख्या, ये तो बड़ा अनुपम दिव्य ग्रंथ है। और इसमें आनंद लेने के लिए जो इसके प्रेमी हैं, रामायण में लिखा है कि सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो इसको सदैव सुनते हैं, सदैव कहते रहते हैं, वो इसके अधिकारी कहीं सुनहि हर सही पुल काहीं, ते सुकृति मन मुदित नहाई। इसमें कहते हैं, सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, मानो इस सरोवर में बड़े प्रसन्नता के साथ स्नान करते हैं। तो ये मानस बड़ा ही अद्भुत है। अब आप आगे चल के आपको बता रहे हैं भगवान के अवतार में। जब शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमुखी भवानी। भगवान के तो जन्म कर्म अनंत हैं, अगणित हैं। और उन्होंने बताया कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार तो नारद जी ने भगवान को ऐसा श्राप दिया, इस कारण को मनुष्य का सिधान करना पड़ा। तो नारद जी जो हैं पार्वती जी के गुरु हैं, गुरुदेव हैं। अब गुरुदेव की बात आ गई तो पार्वती जी को ये संदेह उन्हें कहने लगी। पार्वती जी जब शंकर जी ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लग अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान को कैसे श्राप दिया, ये तो हमें संदेह हो रहा है। तो पार्वती जी कहने लगी भगवान शंकर से, यही प्रसंग मोहे कहो भवानी, मुनि मन मोह आ, यही प्रसंग मोहे कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये तो प्रसंग हमें अवश्य ही सुनाइए। तो शंकर जी कहने बोले बिहस महेश तब शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, पार्वती जी न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान
भगवान की कृपा जिस पे हो जाए, प्रभु की हो जाए, वो वैसा ही बन जाता है। बोले बिहस महिष तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब तेहि क्षण होय। वही वैसा बन जाता है। अब वही प्रसंग भगवान शंकर जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं कि हिमगिर गुहा एक अति पावन, बसमीप सुर सरी सुहावन। हिमालय की तलहटी में बहुत एक सुंदर रमणीक जगह है। पास में ही गंगा जी की धार निकली, गंगा जी बह रही हैं। वह समीप सुर सरी सुहावन। वहाँ एक बड़ा सुंदर आश्रम है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। शैलों पर सर विपिन विभागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा। जब वहाँ पर रमणीक आश्रम में नारद जी पहुँचे, उनका वहाँ पर बड़ा मन लग गया और भगवान के चरणों में अनुराग करके वहाँ पर तपस्या करने लगे। भयऊ रमापति पद अनुरागा। अब जैसे ही भगवान का स्मरण कर लिया, जो दक्ष प्रजापति का श्राप था वो गति बाधित होगी, फिर उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया वहाँ पे। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्मान। इधर क्या हुआ, मुनि ने जब तपस्या करनी प्रारंभ की तो सुरेश जो है, इंद्रदेव जो है जी, हमेशा जो है दूसरा कोई तपस्या करता डर जाते हैं। इन्हें अपने इंद्रासन का बहुत, अपने इंद्र पद का बहुत बड़ा डर रहता है, शायद कोई तपस्या करके हमारा इंद्र का पद न ले ले। इसलिए इंद्रदेव ने तुरंत ही कामदेव को लाया। कामय बोल कीन सन्माना, उसका बहुत सम्मान किया और कहा कि सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर से ही जल चर के तू। अब इंद्र के मन में क्या है कि सुनासीर, इंद्र को सुनासीर भी कहते हैं, कि सुनासीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। अपने मन से ही ऐसी धारणा बना ली कि नारद जी हमारा, ब्रह्मस्य नारद जी हमारा पद चाहते हैं, लेकिन नारद जी की कोई ऐसी कामना नहीं है। लेकिन जो जे कामी लोलुप जग माही, जो कामी पुरुष हैं, लोलुप पुरुष हैं, वो तो अपनी और ही अवधारणा बना लेते हैं। वैसे इंद्र ने किया। चलो ठीक है। इसके बाद में कामदेव अपनी साहिबों को लेकर के वहाँ पहुँचा। तेया श्रम ही मदन जब गयऊ, कर निज माया बसंत निर्मयऊ। अपने सहायकों के साथ गया और अपने वहाँ पर बसंत ऋतु को निर्माण किया और सुंदर सुंदर अप्सराओं को साथ ले गया। वो कौन अप्सराएं हैं? रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गानु बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पान पतंगा। देख सहाय मदनु हरसाना, देख सहाय मदनु हरसाना, कीनसि पुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव ने वहाँ पर ऐसा प्रपंच रचा। अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, सारी प्रकार की काम क्रियाएँ कर रही हैं, लेकिन सब कुछ किया कामदेव अपने, जितनी भी उसकी क्षमता थी सारा पावर लगा दिया, कोशिश की, लेकिन भयऊ न नारद कर मन रोसा। लेकिन नारद जी के मन में कोई भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ। और इसके बाद कामदेव ने जाकर के भगवान नारद जी के चरण कमल पकड़ लिए। हमें आप क्षमा करो, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो इंद्र के सहायक हैं, उन्होंने हमें भेजा तो हमें आना पड़ा। नारद जी ने कहे प्रिय वचन काम परितोषा। तब नारद जी ने काम का बड़ा परितोष किया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ। फिर कामदेव वहाँ से आता है और इंद्रदेव के पास आकर के नारद जी की सारी स्थिति परिस्थिति बताता है कि महाराज उनसे मेरी कोई कला नहीं चली। तब इंद्रदेव जो हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, नारद जी को सिर नवाते हैं। धन्य है भगवान आपके भक्त, आपकी माया,
हमारे भगवान की माया भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसि हरहि सिरुनावा। इस प्रकार से फिर इसके बाद में नारद जी वहाँ तपस्या करने के उपरांत में शंकर जी के यहाँ गए, शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास जा कर के उन्होंने सारी जो घटना घटित हुई थी सारी बात शंकर जी को बतलाई। शंकर जी ने काम चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तो शंकर जी ने कहा देखो ये कथा हमें सुनाई कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमसे बार बार यही प्रार्थना करेंगे ये प्रसंग कभी भगवान विष्णु से मत कहना, हमसे तो कहती कोई बात नहीं। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जो यही कथा सुनायो मोही। तिमि जन हरहि सुनायऊ कबहूँ, चले प्रसंग दुरायऊ तबु। अगर आप किसी समय वहाँ उनके पास पहुँच भी जाओ, अगर ये प्रसंग आ भी जाए किसी कारण बस, तो उसे छिपा जाना, अब कहना नहीं। शंकर जी ने तो अच्छी बात समझाई। संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, हे भरद्वाज जी ये तो भगवान की इच्छा बहुत बलवती होती है, आगे देखो क्या घटना घटित होती है। तो शंकर जी के पास से तब नारद जी ब्रह्मलोक, तब विरंच के लोक से धाये, विरंच के लोक में अपने ब्रह्मलोक को चले गए। एक समय की बात है कि एक बार कर तल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जवस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक समय के बाद नारद जी अपनी वीणा बजाते हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर में गए। तो भगवान श्री विष्णु नारायण हरि तो सब जानते हैं, वैसे तो अच्छा स्वागत सत्कार सब होता ही था, लेकिन आज भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सत्कार किया। कैसे किया? आज सुन भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए, आइए नारद जी पधारिए, आपका स्वागत है, ऐसा बोले। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, हर से मिले उठे रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। और अपने हाथ से उन्हें पास में बिठा करके नारद से, अरे नारद जी बहुत दिन हो गए, आप बड़े दिनों बाद आप दर्शन दे रहे हो, कहाँ रहे? हम तो बहुत आपके दर्शन के लिए लालायत हैं। अब तो नारद जी के तो अंदर वही बात भरी थी, सारी चर्चा। असल में वहाँ हिमालय पर्वत पे चले गए, मन आ गया तो थोड़ी आपकी तपस्या में मन लग गया, लग गए। वहाँ तो इंद्रदेव ने कामदेव को भी सारी वही घटनाक्रम नारद जी के सामने जो घटित हुई थी वो सारी भगवान से कह दी। जबकि शंकर जी ने पहले समझाया था ऐसा नहीं करना, लेकिन नारद जी नहीं माने। हर इच्छा बलवान, भगवान की कोई इच्छा है तो भगवान से नारद जी ने सब सारी घटनाक्रम सुनाई। तो भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे नारद जी, मोह तो उसके हृदय में हो सकता है जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, और तुम्हें की करई मनोभव पीरा। तुम तो हमारे भक्ति में हमेशा रत रहते हो, ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते हो, तुम्हें तो कैसे ही कामदेव कष्ट दे सकता है। नारद जी का और हृदय प्रफुल्लित हो गया, भगवान तो कितना अच्छा हमसे कह रहे हैं, देखो तुमने कितना अच्छा काम किया। लेकिन नारद जी वहाँ से प्रणाम करके जैसे ही चलते हैं तो भगवान सोचते हैं कि देखो नारद जी के अंदर अभिमान हो गया, हमने कामदेव को जीत लिया। और अंकुरे गर्भ तर भारी, इनके अंदर अभी तो गर्भ का अंकुर ही फूट रहा है, इसको उखाड़ दें तो ठीक रहेगा ना। मेरे भक्त के अंदर जो गर्भ का अहंकार का अंकुर बड़ा वृक्ष बन जाएगा तब बड़ा दिक्कत होगी इनको भी और हमें भी। तो नारद जी जब वहाँ से चलते हैं तो भगवान ने क्या किया, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तो भगवान ने अपनी कैसा माया को याद किया। माया बताओ प्रभु क्या आज्ञा है।
तो भगवान ने कुछ लीला करनी है, थोड़ा आप एक्टिव हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्या करना है। तो भगवान ने संकेत किया, वही कर दिया। नारद जी जा रहे वहाँ से। तो बिरचहु मगमऊ नगर ते सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरतै अधिक रचना विविधि प्रकार। 100 योजन 400 कोस के अंतर्गत एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण कर दिया। वहाँ एक सुंदर राजा हैं। और कौन राजा है वहाँ? तेहीपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। और उसका वैभव कैसा है? सत सुरेश सम विभव विलासा। 100 इंद्रों के समान उसके पास ऐश्वर्य है। और क्या है उसके पास? एक सुंदर उसकी एक कन्या है। उसका क्या नाम है? विश्वमोहनी। विश्वमोहनी ता सुकुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहार। लक्ष्मी जी से भी अतिश्रेष्ठ अति सुंदर हैं। जो कि कौन है वो? भगवान की साक्षात माया। सोई हरि माया सब गुण खानी, सोहाता सुखी जाए बखानी। करे स्वयंवर सुंद्रप वाला, आए कहाँ अगणित महिपाला। वही राजा शीलनिधि अपनी विश्वमोहनी कन्या का स्वयंवर करने जा रहा है। वहाँ पर अगणित बहुत असंख्य राजा लोग आए हुए हैं उसकी शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। और इधर हुआ क्या? नारद जी वहाँ से निकले वैकुंठ धाम से, भगवान के पास से, तो वहाँ पहुँचे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। तो उसी गांव में पहुँच गए, उसी नगर में पहुँच गए नारद जी। तो सुनी सब समाचार, जैसे ही समाचार सुना तो नारद जी भी वहाँ पहुँच गए। तो राजा के यहाँ जैसे राजा लोग तो सम्मान करते हैं नारद जी का, तो नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, उनका चरणोदक लिया, सिंहासन पर बिठाया शीलनिधि राजा ने। और क्या किया? आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आज तो उस कन्या को बुलवाया, प्रणाम करवाया नारद जी को। और नारद जी ने हस्त रेखा देखी, मस्तक रेखा देखी। अब उसके हाथ में क्या लिखा है मालूम? जो यही पर अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। जो उसके साथ संबंध करेगा, शादी करे, वो अमर हो जाएगा। उसे युद्ध के मैदान में कोई जीत नहीं सकता। और से वही सकल चराचर ताही, बरए शील निधि कन्या जाई। चराचर सारा संसार, सारा विश्व उसको पूजित करेगा, उसको सम्मान देगा, उसकी स्तुति करेगा। नारद जी ने कहा सुंदर भी बहुत है और सारे गुण संपन्न है। तो नारद जी के मन में इच्छा जागृत हो गई, करऊं जाए सोई जतन विचारी। अब तो मन में दूसरी कल्पना हो गई। नारद जी से पूछा, भगवान आपने देखा है तो बताइए इसकी क्या रेखा क्या कह रही है? तो नारद जी ने कहा आपकी कन्या सुलक्षणी है, सब गुण संपन्न है। और नारद जी वहाँ से उठ करके चल दिए। क्या विचार करके चल दिए नारद जी? करहूँ जाए सोई जतन विचारी, जी प्रकार मोहि बरय कुमारी। नारद जी ने सोचा अब तो ऐसा किसी प्रकार से हो जाए, इस कन्या के साथ हमारा ही संबंध जुड़ जाए, शादी हो जाए। तब विचार करने लगे इतनी सुंदर, तो इसके लिए सुंदर ही स्वरूप चाहिए। अब ये सुंदर स्वरूप हमें कहाँ से मिले? तो हमारे भगवान के समान तो कोई सुंदर नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए उनसे उनका रूप मांग लेते हैं। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरो अति भाई। नारद जी वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाकर के भगवान को स्मरण किया कि अब हमारे तो प्रभु एकदम आ जाएंगे, वो तो हर जगह हैं, अंतर्यामी हैं। तो बहुविधि बिनहि कीन ते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। जैसे ही भगवान का स्मरण किया नारद जी ने, भगवान सामने आकर के उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। कहिए नारद जी क्या आवश्यकता है, क्या सेवा हो आपकी, बताओ क्या चाहिए आपको? तो बस नारद जी ने कहा महाराज आप ऐसा करिए, बहुत अच्छा किया आप आ गए, और हम तो आपसे बस बहुत मिलने के लिए उत्सुक थे। बोले बताओ। तो कि आपन रूप देऊ प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही। अब हमें कुछ नहीं, आप अपना स्वरूप दे दीजिए, रूप दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और महाराज ऐसा करो हमारा संबंध बन ही जाए। क्या
कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हम तो आपके ही भक्त हैं और किसी के तो है नहीं, आप हमारे ऊपर ऐसी दया दृष्टि करो, ये हमारा हित बन जाए, हमारा काम बन जाए। तो भगवान ने मन में सोचा, अख है, माया तो बहुत जोर से एकदम नारद जी के ऊपर हावी हो गई। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल जान करके देख करके भगवान ने हंस करके हृदय में कहा, नारद जी चिंता मत करो, तुम हित की बात कर रहे हो, जेहि विधि हुए है परम हित। एक बात सुन लो मेरी बात, को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदिन दे सुनो मुन जोगी। अगर कोई ज्यादा बीमार हो को पथ वैद्य से मांगे तो वो दिए ना नारद जी। देखो कह रहे सभा नारद जी को दिमाग दूसरी जगह पे समझ ही ना पा रहे। को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। हे नारद जी, वो वैद्य को पथ नहीं दे, कितना भी वो रोगी मांगता रहे। इसी प्रकार से यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, और इस प्रकार से हमने भी तुम्हारा ही सोच लिया। चलो, यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कह प्रभु अंतरहित भयऊ। तो ऐसा करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और नारद जी वहां आ गए। कहाँ? तुरत तहाँ आए मुनिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। उसी स्वयंवर में आके नारद जी भी बैठ गए। अब तो हमारा स्वरूप भी सुंदर है, भगवान ने अपना रूप ही दे दिया, अब तो हमारे पास हो ही जाएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। जिस समय संग सखी लई चली जनुराज मराल, संग सखी सुंदर चली चतुर, चली जनुराज मराल। देखत फिर ही महीप सब, कर सरोज जयमाल। जिस समय वो विश्व मोहिनी अपने हाथ से जयमाला लेकर के राज सभा की तो राजाओं की तरफ चलती हैं, तो नारद जी बार बार ऊपर उठ करके देखते हैं। जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलय कवन विधि वाला। बार बार उक सही अकुलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। वहीं पास में शंकर जी के दो गण बैठे थे। ये तो बात बार बार रुक रहे, देख रहे हैं हमें हमारी पास आएगी। और भगवान ने क्या किया था मालूम? मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाती। बंदर जैसा चेहरा दे दिया भगवान ने। और जिस समय विश्व मोहिनी ने देखा नारद जी को, तो बंदर जैसा चेहरा, बंदर कहाँ से आके बैठ गया। उसने नारद जी ने जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे, उस तरफ तो एक बार देख कर दोबारा उसने देखा ही नहीं। जेही दिस बैठे नारद फूली, और तेही दिस सोन बिलो की भूली। उस तरफ उसने मतलब भूल कर भी नहीं देखा। हम नारद जी बहुत परेशान। इधर भगवान ने क्या काम किया? इधर नृपतनु तहाँ गए कृपाला, कुंवर हर से मेली जय माला। राजा का स्वरूप बना करके, राजकुमार बन करके नारद जी वहाँ गए, और वहाँ जा कर के वो भगवान विष्णु भगवान राजकुमार का रूप बना के गए। जैसे ही वहाँ पे, तो विश्व मोहिनी ने क्या किया? धरेन्द्र तनु तहाँ गए कृपाला, कुंवर हरस मेलियू जयमाला। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। अब तो क्या हुआ? सब रसरक भंग हो गया। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। उस दुल्हन को, उस राजकुमारी को भगवान विष्णु ले गए। अब नारद जी तो बहुत परेशान कि देखो हमसे कहा क्या किया, और देखो हमसे कपट किया। तब शंकर जी गण बोले, पहले अपने चेहरा तो देखो जाके। जब शंकर जी के गणों ने कहा तो उनको भी श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार।
तुम अपने परिवार से राक्षस हमारी तुम बुराई कर रहे हो। तो अब नारद जी ने अपना जल में देकर रूप देखा तो जब बंदर जैसा चेहरा तो बड़ा क्रोध आया। भेष बिलो की क्रोध यति बाढ़ा ते नहीं सराप दीन यति गाढ़ा। पुण्य जल देख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष नया। पुनः अपने जल में अपना चेहरा देखा तो अपना नारद जी वाला ही चेहरा देखा। तो अब तो नारद जी को क्रोध बहुत आ गया। कल भगवान ने हमारे साथ कपट किया, दुर्व्यवहार किया, हमारी शादी से, हमारे विवाह से हमें वंचित किया। अब चलो उनको ही देख लेते हैं। नारद जी गुस्सा में चल गए, चले जा रहे हैं। उधर भगवान अपनी लक्ष्मी जी को और उस राजकुमारी को लेकर के अपने रथ में बिठा करके भगवान जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो नारद जी तो अपनी धुन में जा रहे थे। भगवान ने कहा बोले मधुर बचन सुर साई मुनि कहाँ चले विकल की नाई। हे नारद जी तुम विकल होकर के परेशान होकर कहाँ जा रहे हो। जब नारद जी ने उनकी तरफ देखा तो नारद जी तुरंत कहने लगे सुनो कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावै मन ही करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा होती वही तुम करते हो। और भला ही मंद मंद ही भल करे विस्मय हरस न उच उर कछु धरेऊ डहक डहक परचेऊ सब काहू अति असंक मन सदा उछाहू। तुम तो सर्वोपरि हो, कर्म शोभा शोभ तुमइन बाधा और अब लगी तुमहीन काहू साधा। अब तक तो किसी ने तुमको रोका नहीं था, कोई ऐसा मिले ही नहीं था समर्थवान। अब हम तुमको मिले, अब हमारा तुम्हारा होगा मैदान। अब सुनो हम तुमको श्राप दे रहे। बंचु मोहि जबन धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। तुमने राजकुमार बनकर के हमें वंचित किया है, जाओ पृथ्वी पर राजकुमारी तुम बनो। और मम अपकार कीन तुम भारी और नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमें नारी के विरह में क्या व्याकुल किया है। तुम जाओ भी तुम्हारी भी स्त्री का विरह होगा, तुम भी दुखी होगे। और तुमने हमारा अपकार करके हमें बंदर जैसा चेहरा दे दिया, ये तुमने हमारे साथ किया। तो जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। मम अपकार कीन तुम भारी नार विरह तुम हो दुखारी। और तुमने हमें जो बंदर का चेहरा दिया तो करे हैं कि इस सहाय तुम्हारी। जब बंदर ही सहायता करें तब तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें मिले। जाओ हम तुमको ये श्राप देते हैं। श्राप शीस धरे कृपा निधे बहुविधि विनती कीन। भगवान ने नारद जी के श्राप को ग्रहण करके बहुत प्रार्थना करी नारद जी की। नारद जी अब शांत हो जाओ, बहुत आपने कुछ कर लिया। और श्राप शीस धरे हर सिमुन प्रभु बहुविधि बिनती कीन निज माया कै प्रबलता करस कृपा निधि लीन। इस प्रकार से भगवान ने अपनी माया से कहा अब अपना थोड़ा दृश्य हटाओ। नारद जी ने भगवान ने अपनी माया का जैसे ही दृश्य हटाया तो क्या देखते हैं नारद जी, जब हरे माया दूर निवारी नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। अब ना तो वहाँ लक्ष्मी जी है और ना वो राजकुमारी, अब भगवान विष्णु खाली खड़े हैं। जैसे ही विष्णु भगवान को देखा अब माया का जैसे ही पर्दा नारद जी के ऊपर से हटा, अब नारद जी को भगवान दिखे तो माया दूर हो गई। अब तो नारद जी नारद अति सभीत हरि चरना परे पाहि प्रणतारत हरना। अब तो नारद जी के भगवान विष्णु के चरणों में लेट गए। अब महाराज मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो। तब नारद जी ने कहा महाराज हमने तो बहुत सारे दुर्वचन आपको गाली दी, बहुत अपशब्द कहे, हमें आप क्षमा करो। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहीं मुनि श्राप मिटे कहीं मुनि पाप मिटे किमि मेरे। अब हमारे ये पाप कैसे मिटेंगे हमें आप बताएं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी आप ऐसा करो कि जब पहु जाए शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरत विश्रामा। तुम शंकर जी के सतनाम का जाप करो, तुम्हारे हृदय को जल्दी शांति मिलेगी। और तुम जिसकी चिंता ना करो, जो तुमने श्राप दिए मम इच्छा कहें दीन दयाला, हमारी खुद इच्छा थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और असुर धरे मही बिचरहु जाई अवन तुम्हें माया नियराई। ऐसा मन में विचार करके नारी तुम्हारा जहाँ मन चाहे वहाँ
विचरण करिए सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। काशी नारद जी ब्रह्मलोक को गए और भगवान की माया का बल वर्णन करते हुए वहाँ से चल देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।